ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम कन्हैया नगर था। ये गांव घने जंगलों बीच स्थित था, जहां रातें बहुत डरावनी होती थी। गांव वाले अक्सर रात के समय घरों में बंद रहते थे, क्योंकि वहां के जंगलों में अजीब आवाजें आती थी और कुछ लोग कहते थे कि रात के समय किसी भूत प्रेत की आत्माएं घूमती हैं। एक दिन गांव में एक लड़का जिसका नाम रोहन था, वह बचपन से ही शहर में पढ़ा लिखा था और वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। जब उसने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना तो वह काफी उत्सुक हो गया। उसे ये सब केवल एक अफवाह लगती थी और वह जंगल में जाने का फैसला कर लिया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रोहन ने एक शाम को जंगल की ओर रुख किया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, वातावरण घना और अंधेरा होता गया। हवा में सर्दी और नमी बढ़ने लगी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी के कदमों की आवाज उसके पीछे आ रही है। वह मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह कोई भ्रम था और आगे बढ़ गया। अचानक उसे एक खंडहर दिखाई दिया। यह एक बहुत पुराना घर था जो अब खंडहर में बदल गया था और उसकी दीवारें दरारों से भरी हुई थीं। रोहन ने घर में प्रवेश किया और अंदर देखा। वहां उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने उसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ा। उसकी जिज्ञासा ने उसे और अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही वह घर के अंदर गया, उसने देखा कि वहां एक प्राचीन मिट्टी की मूर्ति थी और उसके पास से धुआं उड़ रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा। अब रोहन की आंखों में साफ डर दिख रहा था, लेकिन वह थमा नहीं। उसने मूर्ति के पास जाकर देखा और देखा कि वहां एक पुराना पत्र पड़ा हुआ था। उसने पत्र को उठाया और उसे खोला। पत्र में लिखा था, ये स्थान एक शापित भूमि है। जो कोई भी इसे चुनौती देगा वह यहाँ फंसा रहेगा और उसका पीछा करने वाली आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे ही रोहन ने पत्र पढ़ा, अचानक उसके चारों ओर अजीब सी चुप्पी बैठ गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन अचानक उसके कानों में एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगा। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन कदम जड़ हो गए। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने एक कटा फटा चेहरा प्रकट हुआ। ये चेहरा एक औरत का था, जिसकी त्वचा सड़ी हुई और कांप रही थी। उसकी आंखों में गहरी शून्यता थी और होठों से खून बह रहा था। वह औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसने कहा, तुम नहीं बच सकते। रोहन डर के मारे पूरी ताकत से भागने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसों में घबराहट थी। जैसे ही वह जंगल के बाहर पहुंचने वाला था, उसे अचानक महसूस हुआ कि जमीन उसके नीचे से खिसक रही थी। वह गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रोहन का शरीर उसी शापित घर के पास पड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थीं। गांव वाले समझ गए कि रोहन ने वही गलती की थी जो उन्होंने पहले चेतावनी दी थी। जंगल में जो भी गया वह कभी नहीं लौट पाया था। रोहन की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। यह एक चेतावनी है कि कभी भी अनजाने स्थानों पर अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वहां जो छुपा होता है वह हमारी सोच से कहीं अधिक खतरनाक होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।